भारत के सम्मानित साथियों को आपका दोस्त डॉक्टर विट्ठल वग्गन का क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, मैं कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में रहने वाले डॉक्टर विट्ठल वग्गन आज फिर लाइव आ रहा हूं, इसलिए कि आजकल ये काविधारी लोग, ये ढोंगी बाबा लोग भारत के संविधान और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में अनाप शनाप बकने का ये प्रयास कर रहा है। उन चंद लोगों को मद्देनजर रखते हुए मैं उन हरामियों को जवाब और एविडेंस देने के लिए लाइव आया हूं। उसमें सबसे पहले है ये अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ वो अनिरुद्ध कथावाचक, और दूसरा वो भगोड़ा भोगेश्वर, और तीसरा नीला ठाकुर, ये ड्रॉपआउट नीला ठाकुर, और मुक्तेश्वर नाथ उर्फ शंकराचार्य, और सेवट में लास्ट में जो अनपढ़ स्वामी है, जो काव्य में छुपे हुए सो गुंडा है, स्वामी आनंद स्वरूप। इन 5 लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ एविडेंस के साथ मैं लाया आया हूं। उससे पहले तमाम देशवासियों से मेरा गुजारिश है कि मैं अपने भारत के संविधान दिए सो जो पावर है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 51H जो साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है वो बात रखना, उसके बारे में जानकारी देना हर एक सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी है। ये दोनों संविधान की धाराओं के मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी विचारधारा प्रकट कर रहा हूं। सबसे पहले तमाम देशवासियों से मैं माफी चाहता हूं कि ऐसे गद्दारों को तमीज से बात करने के लिए मैं अमिताभ बच्चन नहीं है। मैं एक एक्टिविस्ट हूं और बाबा साहब की रिसर्च स्टूडेंट हूं और एक लॉयर हूं। ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए ये 5 हरामियों को, जो भगवाधारी भगोड़े हैं, ये भगोड़ों को मैं एविडेंस के साथ कुछ रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए लाया हुआ हूं। दोस्तों, पैदा ना होता वो मसीहा, खुशियों का सिलसिला ना होता। पैदा ना होता मसीहा, खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग रहती जमीन, आसमान का रंग नीला ना होता। भारत तो कब का कंगाल होता यारो, भारत तो कब का कंगाल होता है यारो, अगर बाबा साहब जैसा हीरा ना मिला होता, अगर बाबा साहब जैसा हीरा ना मिला होता, अगर बाबा साहब इस देश में पैदा होता तो यूनान के महाराज और हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराज, ये 4-5 लोग थे, भारत के यूनियन में शामिल नहीं होने चाह रहे थे। अब जो भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत है ना, इसकी वजह इसका पितामह बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए हमें गौरव है, सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए। हालांकि मैं चंद ब्राह्मण भाइयों को भी मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कुछ 2-3 लोगों का वीडियो भी मैं देख लिया, वो मेरी ख्याल से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से हैं। तो ऐसे अनाप शनाप बकने वाले मादरचोद लोगों के लिए बहुत ठोस गालियां दी उन्होंने, और बोल दिया कि अब हम इस देश चल रहा है तो मनुस्मृति के ऊपर नहीं है, आधार पर नहीं है, बाबा साहब के संविधान के ऊपर। आजकल जो मंदिर मस्जिद, ये जो भगवान अल्लाह जीसस सभी है, सभी लोगों को जिस जगह पर न्याय मिलता है वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लिखे हुए संविधान के जरिए, और वो जगह है जुडिशरी, न्यायपालिका। तो ऐसे बहुत सारी चंद बातें हमारी कुछ ब्राह्मण भाइयों ने बोल दिया था। मैं स्वागत करता हूं कि उनके मिजाज में थोड़ा तो अक्ल है। ये बेअक्ल, जिसको अक्ल ही नहीं, वैसा हरामियों को जवाब देना सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तमाम देशवासियों से ये जो मेरा वीडियो है, ये अनिरुद्ध तिवारी, वो भोगेश्वर बाबा, वो नीला ठाकुर, मुक्तेश्वर, वो शंकराचार्य, वो स्वामी आनंद स्वरूप, वो बदमाश, सबसे पहले इस हरामी को भेज दीजिए मेरा वीडियो, स्वामी आनंद स्वरूप को। इसलिए उनको हरामी बोल रहा हूं, उनका तोड़
तरीके, उनका हालचाल, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका लैंग्वेज, ये सब देखने के बाद इनको ऐसे बदतमीज से बात करने के लिए जी चाह रहा है। तो इसलिए मैं उतना कठिन लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। दोस्तों, सुअर कितना भी बड़ा हो दे, सुअर कितना भी बड़ा हो दे, वो हाथी नहीं होता। बिल्ली कितना भी मोटा हो दे, वो शेर नहीं होता। ये रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते, रास्ते पर और अपने कम्युनिटी के सामने भौंकने वाले कुत्ते कितना भी भौंक दे, वो मर्द नहीं होता, वो शिकंडी होते, शिकंडी होते। ऐसे शिकंडी लोगों ने चंद सवालात उठाए। उससे पहले मैं जो इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण है वो दोस्तों से मैं माफी चाहते हुए मैं एक कड़वा सच और आपकी जो पूर्वजों ने, ये हरामी जो स्वामी आनंद स्वरूप है ना, इनके जो पूर्वजों ने लिखे सो मैं एविडेंस देकर मैं आगे जाता हूं। वो एविडेंस ये है कि आज के जमाने के ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने अपने पूर्वजों ने अपने ग्रंथ में लिख के रखा है। मैं कल भी बोल दिया था, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, ये प्रथम खंड है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण ये प्रथम खंड है। इसमें अध्याय 10 में उनका पूर्वजों ने ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। बोल दिया तो यकीन नहीं होते लोगों को, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अध्याय 10 श्लोक 61, 62, 41, 42, उसमें लिखा है कि पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये जो अनिरुद्ध तिवारी, भोगेश्वर, नीलकंठ ठाकुर, मुक्तेश्वरनाथ, स्वामी आनंद स्वरूप, इनके जो बॉडी लैंग्वेज और इनके जो भाषा, इनका जो शिष्टाचार, इन्होंने जो भारत के संविधान और बाबा साहब के बारे में और ये नीली शाल के बारे में जो बदतमीज से बात किया ना, इनका जो लैंग्वेज, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका शिष्टाचार, इनके संस्कार देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि जो इनके जो पूर्वज है देवी भागवत पुराण में लिखा है वही सही है। तो मतलब कृत त्रेता द्वापर युग में जो राक्षस थे वही राक्षस लोग ये कलयुग में ब्राह्मण बनकर पैदा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके जो देवी भागवत पुराण है प्रथम खंड में 41 और 42 श्लोक पर लिखा हुआ है। तो इन लोगों को देखने के बाद मुझे यकीन हो रहा है कि सही माने ऐसे ही ब्राह्मण लोग, जब पूरे ब्राह्मणों की बात नहीं बोल रहा हूं, जो कृतत्रत द्वापर युग में थे राक्षस लोग, वही राक्षस लोग पैदा होकर ऐसे हरामी कुत्रिया इस देश में पैदा होकर भारत का जो एकता है, अखंडता है, भारत का ये बहुसंस्कृति कल्चर है, इसके लिए धब्बा होने जा रहे ऐसे लोगों के लिए इनके पूर्वजों ने ऐसे लिए कहूंगा। आगे देखिए, इनके जो चाल चलन है, जो आनंद स्वरूप स्वामी का, मुक्तेश्वर का, नीलकंठ, भागेश्वर, ये अनिरुद्ध तिवारी का, ऐसे जो भगवाधारी का जो चाल चलन के बारे में पहले ही इनके पुरखों ने लिख के रखा है। आगे का श्लोक में देखिए, प्रायशः पाखंडी लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले तथा वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें से कुछ तो दंभी, लोक व्यवहारों में चालाक, अभिमानी, वेद प्रतिपादना मार्ग से हटकर चलने वाले, शूद्रों की सेवा करने वाले, विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करने वाले, वेद निंदक, क्रूर, धर्मभ्रष्ट और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहने वाले होते हैं। अब ये जो स्वामी स्वरूपानंद है, मुक्तेश्वरनाथ है, अनिरुद्ध, भागेश्वर, नील गंगाधर ठाकुर, ये हरामियों के बारे में सबसे पहले ही बोल के लिख के रखा गया है कि देवी भागवत पुराण में ऐसे हरामी लोग आगे आ जाएंगे। यही लोग कृतत्रत द्वापर युग में जो राक्षस थे अब इस युग में ब्राह्मण बनकर पैदा होंगे, ऐसा उनके किताबें उन्होंने लिखे। सो एविडेंस के तौर पर मैं आपके दे रहा हूं। मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। ये 5 लोग, ये सबसे पहले ये अनिरुद्ध राम तिवारी, ये कथावाचक, ये हरामी लोगों को बहकाकर, झूठी कथा सुनाकर, मैं इनको चैलेंज करता हूं, तमाम ये 5 जो स्वामी आए,
ये कावीधारी है, इन पांचों को चैलेंज करता हूं। सही माने तुम ब्राह्मण के औलाद है तो तुम्हारे 18 पुराणों के बारे में, मनुस्मृति के बारे में मेरे साथ ओपन डिबेट के लिए आ जाइए। तुम पांचों को मैं वैचारिक नंगा नहीं कर दिया ना, इस देश को छोड़कर जाऊंगा मैं। अनपढ़ लोग, गंवार, अनएजुकेटेड, स्कूल से ड्रॉप आउट होकर तुम लोग कौन सा तो एक मठ में जाकर बैठकर कावी धारण करके इस देश की जो एकता को बिगाड़ने के काम कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना कठिन शब्द प्रहार करके आप लोगों पे प्रहार कर रहा हूं। आई बात, अब जो अनिरुद्ध तिवारी ये हरामी बोलता है कि दलित गंदी नाले के कीड़े हैं। अब ये हरामी, दलित लोग इस देश के मूल निवासी है, इस देश के नाग बौद्ध लोग हैं। तो नाग बौद्ध लोगों को आप गंदी नाली की कीड़े बोल रहे हैं ना, मेरे साथ बहस पे आ जाओ। गंदी नाली के कीड़े तुम लोग है या दलित लोग है, मैं बताऊंगा। दूसरी है भागेश्वर भाड़को, उनके भाई ने बोल दिया था सला इनका बहन को, खुद की बहन को मुसलमान को देकर कथावाचक में लोगों को गालियां देते फिरते, जो मुसलमानों को गालियां देते फिरते हैं, भड़काते लोगों को मुसलमानों के खिलाफ। ये ऐसे भड़वे भागेश्वर बाबा, उन्होंने बोल दिया था, एक वीडियो में बताया था कि अछूत लोग छूना मना है, छूना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण कहते, कहां से ब्राह्मण है तू, कहां तक बड़े से है? अनपढ़। ब्राह्मण का मतलब जानते होती, ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो जिनको चारों वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, 18 पुराण और उपनिषद, आगम, स्मृतियां, इनके बारे में जिनको जानकारी है उनको ब्राह्मण कहते हैं। तुम तो अनपढ़ है, तुम्हारे लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। तो देशवासियों, इन्होंने बोल दिया था कि अछूत लोग मेरे को छूना मना है, छूना नहीं चाहिए। ये नीला ठाकुर बाबा बोलकर, ये नया ये समाज में, सोसाइटी में नया आया बाबा, ये साले का मुंह शक्ल देखे तो शर्म आती कि इन्होंने बोल दिया था हरामी। ये देखो हरामी क्या बोले, संविधान को मैं कौड़ी कीमत नहीं देता हूं, इसको मैं जलाऊंगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वालों को, जुडिशरी में रहने वालों को, हमारे एडवोकेट लोगों को और एक्टिविस्ट लोगों को मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे हरामी लोग इस देश में रहकर हमारे भारत के संविधान को कौड़ी कीमत नहीं देते, कचरा है, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। और बोल रहे कि भारत के संविधान को मैं जलाऊंगा बोलकर। ऐसा ओपन स्टेटमेंट देने वालों को लात मारकर अंदर डालना चाहिए। ऐसी बात ये मुक्तेश्वर नाथ 2015 में किया था। कब? सितंबर 28 को संविधान के खिलाफ, अपने न्यायपालिका के खिलाफ उल्टी सीधी बात करने की वजह से वाराणसी में ये मुक्तेश्वर नाथ उर्फ शंकराचार्य को जूते मारकर अंदर डाले थे। भगोड़े माफी मांग रहा था, बचाओ भक्तों, मेरे को पुलिस लोग जूते मारे बोलकर। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं लॉ एंड ऑर्डर देखने वालों को, ऐसे संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ और भारत की अखंडता के खिलाफ और भारत के शांति के खिलाफ जो बकरे, ऐसे इस कावीधारी लोगों को 100 मोटो केस करके इसको जूते मार के अंदर डालना चाहिए। तो इनको भी जवाब दूंगा मैं। और रहे मुक्तेश्वर नाथ उर्फ शंकराचार्य, ये तो क्या बत्ते, किसी को भी समझ में नहीं आते। ये ऐसा अनपढ़ है, मेरे ख्याल से इनको जो वेद, आगम, उपनिषद के बारे में जानकारी नहीं। इन्होंने बोल रहे कि मनुस्मृति जारी लागू करना सख्त जरूरत है, इस संविधान को हम मानेंगे नहीं, इसको बदलेंगे बोलकर। अरे अनपढ़ लोग, जब संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 मतलब 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे 296 मेंबर, उसमें ज्यादातर तो तुम्हारे पूर्वज थे। किसी की भी औकात नहीं थी भारत का संविधान लिखने का, मगर अकेला ही शेर जो ब्लू पैंथर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत का संविधान लिखकर दिया है। उसी संविधान के जरिए आप लोग सांस ले रहे, आप लोग खाना खा रहे, आप लोग पानी पी रहे, आप लोग ओपनली घूम रहे इस देश में। ये किसकी बदौलत है? तुम्हारा देवी देवताओं का नहीं मिस्टर मुक्तेश्वर नाथ, ये बाबा साहब के दिए हुए सो भीख है तुम्हारे को। वरना ऐसे अनाप शनाप बकेगा ना, कभी भी दलित पैंथर के हाथ में पकड़ फंस गया ना, तब देखूंगा तेरे को, तेरा जो कावी निकाल कर नंगा करके भगा के
तेरे को भेज दूंगा इधर से। तो इसलिए जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो एडवोकेट्स लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले हैं, मैं उनसे उनको गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे हरामी लोगों के ऊपर सो मोटो केस दाखिल करो, इनको अंदर डाल के जूते मारो, नहीं तो हमारे देश को शांति से रहने नहीं देंगे ये लोग। भारत के संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, हमारे देश की एकता के खिलाफ ऐसे अनाप शनाप बक रहे, इसको जूते मारना चाहिए बोलकर मैं अपनी बात पर आता हूं। रही लास्ट बात, ये स्वामी आनंद स्वरूप साला ये अपने ब्राह्मणों की सभा में अनाप शनाप बक रहे, किसके बारे में? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में इतना नीचे लफ्ज यूज कर रहे हैं ये हरामी। तो हमारी जो जितने भी भारत के बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन लोगों को ये बोल रहा है कि नीला कबूतर बोलकर। अब ये हरामी स्वामी आनंद स्वरूप, हम कबूतर ने, हम पैंथर है, पैंथर। कबूतर किसे बोलते हैं? कबूतर उनको बोलते हैं जिस जगह पर जिसने घर बनाया उस घर को उजाड़ कर उस घर में बसने वालों को कबूतर कहते हैं। वो कबूतर इस देश के ब्राह्मण लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। कैसे? मैं समझाता हूं कि पुरी का जगन्नाथ जो चैत्यालय था, बुद्ध का चैत्यालय था, वाराणसी चैत्यालय था, मथुरा चैत्यालय था, श्रृंगेरी चैत्यालय था, जितने भी तुम्हारी ब्राह्मणों का जो मंदिर है वो पूर्व काल में चैत्यालय थे। वो चैत्यालय को तुम्हारी शंकराचार्य और तुम्हारी कुमारिल भट्ट, इन दोनों के जरिए उसको सत्यानाश करके, उसको ध्वंस करके, उस चैत्यालय में तुम्हारे मंदिर बनाकर तुम आज भीख मांग रहे हो ना, तो तुम लोगों को कबूतर कहते हैं। कबूतर। दलित लोगों को, बाबा साहब के अनुयायी को कबूतर नहीं कहते। तो तुम नीले कबूतर की इस्तेमाल करना। नीले कबूतर का शब्द नहीं है। हमें क्या कहते? पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में 193 कंट्री में बाबा साहब के अनुयायियों को ब्लू पैंथर कहते हैं। ब्लू पैंथर। हम पैंथर ही, कबूतर नहीं। और दूसरी बात, भीम आर्मी के जो भाई हैं, तो हमारे छोटे भाई हैं, उन लोगों के बारे में क्या अनाप शनाप बोल दिया तूने? अबे स्वामी आनंद स्वरूप, उनको क्या बोला? भीम आर्मी आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी कौन है मैं तुम्हारे को बताऊंगा। आतंकवादी कौन है तुम्हारे को बताऊंगा। आतंकवादी बाबा साहब की अनुयायी कभी भी थे नहीं, अब भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगी। बाबा साहब की अनुयायी सबसे पहले, जैसे बाबा साहब बोल देते, सबसे पहले मेरे को इस देश चाहिए, इस देश का बहु संस्कृति चाहिए। वो बहु संस्कृति को मानने वाले, भारत को अखंडता को मानने वाले हम लोग हैं, इसीलिए हमें ब्लू पैंथर कहते हैं। तो तुम क्या बोल रहे? भीम आर्मी के आतंकवादी बोल रहे ना हमारे बच्चों को। मैं समझाता हूं आतंकवादी का लफ्ज क्या है, आतंकवादी कौन है। एक एक चुप, एक 5-5 तुम्हारे को रेफरेंस के तौर पर देता हूं। जो 780 में, मतलब 8वीं सदी में, जो कुमारिल भट्ट के जरिए जो बौद्ध बच्चों से, बूढ़ों को जो सिर हरण करने वाले, जो हत्या करने का आदेश दिया था, वो शंकराचार्य इस देश का पहला आतंकवादी है। दूसरी, चित्तौड़ का जो महाराजा थे रतन सिंह, पद्मावती का जो पति थे रतन सिंह, वो रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के जरिए कत्ल करने वाले कौन थे? राघव चेतन ब्राह्मण, वो थे इस देश के आतंकवादी। दूसरी, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेवराय, उनको जो है ना, उनको विष डाल के, उनको क्या है ना, टिप्पू सुल्तान के साथ में अलायंस कर लेकर हत्या करने वाले तिम्मरसु, ये ब्राह्मण थे इस देश का आतंकवादी। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों को औरंगजेब को जरिए जो मारवाया था, वो गंगू पंडित, ये ब्राह्मण इस देश का आतंकवादी थे। और शिवाजी महाराज को जो खाने में जो विष प्राशन किया था, वो अण्णाजी दत्तोपंत पंत ब्राह्मण, ये आतंकवादी थे। जो औरंगजेब को, शिवाजी महाराज के जो बेटा थे 1689 में, संभाजी महाराज को पकड़ा कर उनको हत्या करने वाले अप्पाजी दत्तोपंत, मोरोपंत पिंगले ब्राह्मण, ये थे इस देश के आतंकवादी। हालांकि वो छोड़ दीजिए, 1948 में जो गांधी जी की हत्या किया था और सुन्नी बनवाकर मुसलमान को बदनाम करने वाले नाथूराम गोडसे इस देश का आतंकवादी है। ये इतना ही नहीं, बहुत सारे आतंकवादियों का लिस्ट मेरे पास है। 47 लोगों का मैं आतंकवादियों का लिस्ट बता दूंगा। 47 लोगों का मेरे पास है। देखो, जो महाराष्ट्र के पुणे में जो बम स्फोट किया था,
वो आरएसएस के ब्राह्मणवादी, वो इस देश का आतंकवादी थे। महाराष्ट्र के वाशी में, नवी मुंबई में जो बम स्फोट किया था वो लोग आतंकवादी थे। गोवा के मडगांव में जो बम स्फोट किया था 2010 में, वो आतंकवादी थे। लोकेश शर्मा जो आरएसएस के संचालक थे, देवगढ़ में जो बम ब्लास्ट किया था वो आतंकवादी थे। जो चंद्रकांत लावे आरएसएस के जिला प्रचारक थे, जो शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में 2008 में 10 में जो बम फेंके थे वो आतंकवादी थे। स्वामी आसमानंद आरएस के सीनियर लीडर, इन्हों आतंकवादी थे। जो राजेंद्र आरएसएस के प्रचारक, ये आतंक। ऐसे 45 इस देश में बम का ब्लास्ट करने वाले तुम्हारी कौम के थे मिस्टर स्वामी आनंद स्वरूप। ये लोग आतंकवादी है, तुम लोग आतंकवादी है, मगर हमारे लोग आतंकवादी नहीं। हर एक मिसाल के तौर पर देता हूं, तुम जैसे इस देश में आतंकवाद फैलने वालों का चंद नाम बोल दूंगा। 2006 में राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर बम स्फोट किसने करवाया? तुम्हारे लोगों ने, आतंकवादी तुम लोग। 2006 में आंध्र प्रदेश के मक्का मदीना दरगाह पर बम स्फोट किसने करवाया? तुम लोगों ने करवाया, आतंकवादी तुम लोगों। समझौता एक्सप्रेस में 2006 में बम स्फोट किसने करवाया? तुम लोगों ने करवाया। 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम स्फोट किसने करवाया? तुम लोगों ने करवाया। गुजरात के मोडस में बम स्फोट किसने करवाया? तुम लोगों ने करवाया। 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में बम स्फोट किसने करवाया? तुम लोगों ने। महाराष्ट्र के परभणी में 2003 में बम स्फोट किसने करवाया? ऐसे बहुत सारे बम स्फोट तुम लोगों ने करवाया। इसका मतलब है इस देश का जब का आतंकवादी, अब का आतंकवादी तुम्हारे लोग है, तुम्हारे कम्युनिटी का लोग है, तुम्हारे संगठन के लोग है। इसके बारे में पूरा जानकारी मेरा रिसर्च किताब है प्रतिघात, इसमें मैंने दाखिल किया हूं। तो ये कहता हूं कि मिस्टर स्वामी स्वरूपानंद बाबा साहब की अनुयायी और भारतीय भीम सेना के जो हमारे भाई हैं, वो लोग आतंकवादी नहीं है, तुम लोग आतंकवादी। इसके बारे में मैं ओपन चैलेंज करता हूं। तो मिस्टर स्वामी आनंद स्वरूप, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, किस जगह आ जाइए गुलबर्गा, मैं ओपन चैलेंज करता हूं। तुम कितने कितने लोगों को हत्या किया है, हिस्ट्री से लेकर आज तक की एविडेंस मेरे पास है, मैं दूंगा। तो तुम सही माने मर्द है तो मेरे से बहस करने के लिए गुलबर्गा आ जाओ। दूसरी बात, अंबेडकरी आतंकी, मतलब हम लोगों को ये लफ्ज यूज कर रहे हैं ये हरामी स्वामी स्वरूपानंद, क्या अंबेडकरी आतंकीवाद। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानने वाले आतंकी लोग, ये लफ्ज इन्होंने स्वामी आनंद स्वरूप ने इस्तेमाल किया है। देशवासियों से मैं गुजारिश करता हूं, इस हरामी को समझाइए। 2016 में जो विश्व संस्था थी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विश्व ज्ञानी मानकर उनका जयंती और महापरिनिर्वाण के दिन आज भी उनका याद कर रहा है, उनके आचरण कर रहे हैं। और दूसरी बात, चाइना की जो शेंजान यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है, अमेरिका का कोलंबिया है, लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और लंदन का ग्रेजिन कॉलेज है, तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को अभी अध्ययन कर रहे, रिसर्च कर रहे, उनके बारे में वो अडॉप्ट कर ले रहे अपने अपने देश में, क्लास में पढ़ा रहे बच्चों को। तो ऐसे एक महान विद्वान को आप अम्बेडकरी आतंकवादी कहते हैं, हरामी आनंद स्वरूप स्वामी, मैं चैलेंज करता हूं, साले तू कौन आतंकवादी है मैं बताऊंगा, मेरे सामने आ जाओ दोस्तों। और मेन मुद्दे पर आता, इन हरामी ने जो स्वामी स्वरूपानंद ने बोल दिया था, हरामी बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोले थे, मैं उसका एविडेंस देता हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया था, साले को डिग्रियां भी मालूम है, बीए किसे कहते हैं, बीएससी किसे कहते हैं मालूम है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये अनपढ़ लोग है, ये स्कूल से ड्रॉप आउट हुए सो आदमी है। कौन? स्वामी आनंद स्वरूप। ये क्या एमए पीएचडी पढ़े सुने? देखिए मिस्टर आनंद स्वरूप, ए पागल कुत्रिया, मेरे से आ जाओ, मैं हूं डबल डिग्री, मतलब मैं बीए बीएड एमए एलएलबी पीएचडी स्कॉलर हूं, मेरे से बात करने के लिए आ जाओ। तुम क्या बोल दिया था? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो बीए क्या है कि बीएससी ऐसा कुछ डिग्री पढ़े थे, 32 डिग्री नहीं पढ़े थे। और हालांकि 16 साल में किसने 32 डिग्री हासिल कर सकता है, ऐसा सवाल उन्होंने उठाया। और उन्होंने बोल दिया, दूसरी बात क्या बोल दिया, मैंने आरटीआई दाखिल किया था एल्फिंस्टन स्कूल पे, वहां से उनको जानकारी मिले थे, क्या बोलकर, बाबा साहब सिर्फ बीए क्या बीएससी, ऐसा उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। बीए का डिग्री हासिल किया, बाबा साहब कोई पदवी नहीं लिया, डिग्री नहीं लिया,
फक्त बीए पास है, ऐसा इन्होंने स्वामी आनंद स्वरूप ने बोल दिया। मैं ऐसे कुत्ते को बोलता हूँ, ये पागल को बोलता हूँ, साला कुत्ते ये पागल हो गए। अब ये पागल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रूल 6171 के तहत जिस जगह पे जिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तुम इंफॉर्मेशन लेंगे वो उतना ही देंगे। तुम आरटी दाखिल कहाँ किया? एल्फिंस्टन हाई स्कूल में। बाबा साहब ने हायर एजुकेशन कहां पर किया? कोलंबो यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, ग्रेजियन कॉलेज में, धारवाड़ कॉलेज में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब ने हॉनरेबल डॉक्टरेट, डिलीट, डॉक्टर ऑफ लॉ, डीएससी ऐसे डिग्रियां हासिल किया। कुतरे तू जाकर एल्फिंस्टन स्कूल में तू इंफॉर्मेशन लिया, तो जितना बाबा साहब पढ़े हुए उतना ही इंफॉर्मेशन देंगे ना। तो एक इंफॉर्मेशन लेकर अपनी मिजाज की इस्तेमाल करके, अपनी बददिमाग को इस्तेमाल कर कह रहे कि बाबा साहब बीए के आगे कुछ डिग्रियां नहीं किया बोलकर। इसलिए तमाम देशवासियों से मैं सम्मान के साथ, आदर के साथ कहते हुए मैं एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा हूं ये हरामी को, किनको? आनंद स्वामी स्वरूप को। अब ये हरामी 1916-17 में ये कोलंबो यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दाखिल किया था कि एमए की डिग्री के लिए। आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ये एप्लीकेशन है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ये बाबा साहब का सिग्नेचर है, यहां पर देखिए, एमए डिग्री के लिए ये लंदन, ये कोलंबो यूनिवर्सिटी का है एडमिशन। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोलंबो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए का पास हुआ था। दूसरी एविडेंस बताता हूं, लंदन के जो ग्रेजियन कॉलेज है, वो ग्रेजियन कॉलेज में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बारट लॉ पास किया है। बारट लॉ एलएलबी नहीं है, बारट लॉ इंटरनेशनल कोर्ट पर आर्गुमेंट करने के लिए ताकत थे बाबा साहब के पास। उन्होंने लंदन से, ग्रेजियन कॉलेज से बारट लॉ का डिग्री किया, बीए का नहीं है। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब 1949 नवंबर 26 को भारत का संविधान इस देश को सौंपा था, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के सदारत में सौंपा था, उस वक्त जहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़ाई किया था, एमए का पढ़ाई, वहां के जो सिंडिकेट है, वहां के जो प्रोफेसर से, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भारत तो अलग अलग जाति, धर्म और रीति रिवाज, कल्चरली डाइवर्शन बहुत अलग अलग किस्म के हैं। ऐसे अलग अलग किस्म के, अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए वेलफेयर होने का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिख के दिया। इसलिए हमारी फर्ज बनता है, हमारे को रुतबा ज्यादा बढ़ता है। क्यों बोले तो ऐसे एक महान शख्स को हम डॉक्टर ऑफ लॉ डिग्री देंगे बोलकर 1952 जून 5 तारीख को 1952 जून 5 तारीख को कोलंबो यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दिया था बुलाकर। क्यों? इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए मैं एक दो लाइन पढ़ के देता हूं, सुनाता हूं। रिसीविंग द डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस, सब्सिक्वेंटली ए स्टूडेंट ऑफ द ग्रेजियन कोर्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन, ऑब्टेनिंग ए डॉक्टरेट इन द इकोनॉमिक्स फॉर द past 3 degrees as a barrister, university professor and a member of the legislative council, as a father of the constitution। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 1952 में जून 5 तारीख को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबो यूनिवर्सिटी का जब डॉक्टर ऑफ लॉ डिग्री दी थी बाबा साहब को, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। फिर बोल दिया कि लास्ट में क्या बोलते कि द ग्रेटली एडमिट यू टू द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉ honors cause in this university and confirm upon you all the rights and privileges which attach therein। मतलब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केवल बीए हासिल नहीं किया, बाबा साहब कोलंबो यूनिवर्सिटी से एमए भी किया है, वहां के डॉक्टर ऑफ लॉ भी किए, वहां से 2013 से 16 तक पीएचडी भी हासिल किया बाबा साहब। और दूसरी बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब एमएससी किए थे बाबा साहब, उसी साल में ग्रेजियन कॉलेज में बारट लॉ का भी डिग्री हासिल किया था। उसके बाद में 2053 में उस्मानी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का डिग्री हासिल किया था। तो ये स्वामी स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये पागल कुतरिया ये बोलता है कि बाबा साहब सिर्फ बीए के आगे पढ़ाई ही नहीं किया। मैं सम्मानित देशवासियों को आदर से, सम्मान से बोल रहा हूं, बाबा साहब को 32 डिग्रियां थी,
मैं एक एक पढ़ के सुना रहा हूँ। बीए डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द बॉम्बे से लिया, और दूसरा बीए पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, और बीए दूसरा बीए बॉम्बे में लिया, एमए भी बॉम्बे में किया, और एक एमबीए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया, और एक एमबीए दूसरा एमए भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया, एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर में किया, एलएलडी केरला में किया, बड़ौदा में किया, मैसूर में किया, पंजाब में किया, और कर्नाटक धारवाड़ यूनिवर्सिटी में किया। ऐसे 32 डिग्रियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थे। और डिलीट और डीएससी की डिग्री थी। डीएससी डिग्री डीएससी कहां लिए थे? फिर पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में लिया था, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिया था। डिलीट डिग्री कहां लिए थे? डिलीट देखो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में डिलीट लिया था, बनारस यूनिवर्सिटी में डिलीट लिया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डिलीट लिया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिलीट लिया था, नागपुर यूनिवर्सिटी में डिलीट लिया था, पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिया था, बैरटला गिरिजन कॉलेज से लिया था। तमाम 32 डिग्रियां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिए थे। ये पूरे के पूरे सबूत मैं ये पागल स्वामी स्वरूपानंद को दे रहा हूं, और सम्मानित देशवासियों को, प्रज्ञावंत जो हमारी ब्राह्मण भाई है उनको भी दे रहा हूं कि ऐसे अनाप शनाप बकने वाले पागल पुत्रियों से एक कम्युनिटी बदनाम हो जाता है। और जितने भी देश भर में और विश्व भर में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो फॉलोअर्स थे उनको ठेस पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे कुतरे लोगों को मुंह तोड़ जवाब जहां पर बोलेगा वही जगह पर, उसी राज्य पर, उसी जिले पर दे दिया तो ये कम्युनिटी और ये कम्युनिटी बदनाम नहीं होते। ऐसा सोचकर मैं आगे जाता हूं। और उन्होंने बोल दिया कि वो मतलब ये पढ़ने में बहुत होशियार नहीं थे, वो लास्ट शेवट मतलब 3rd क्लास डिग्री में पास होते थे, ऐसा ये हरामी ने बोल दिया। मैं ये देशवासियों से मैं बताता हूं कि 1920 सितंबर 23 तारीख को 1920 सितंबर 23 को जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे इकोनॉमिक्स का, उनका नाम था एडविन आर सेलिमन। इनका दस्ताक्षर देख सकती हैं आप, और उनका खुद का लेटर है। इन्होंने एफएस फॉक्सल जो एचओडी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ये एचओडी को उन्होंने लेटर लिखा था। मैं चंद लफ्ज उन्होंने जो रेफर किया है, इस्तेमाल किया है एडविन आर सेलिमन ने, जो बाबा साहब के बारे में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दिस इज टू इंट्रोड्यूस टू, किसको बोलता है? एडविन आर सेलिमन, जो कोलंबो यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो एच एस फॉक्सवेल को ऐसा बताते हैं कि दिस इज टू इंट्रोड्यूस टू यू एन इंडियन जेंटलमैन। इंडिया, देखिए एडविन सेलिमन ने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, भारत के एक विद्यार्थी बोलकर नहीं लिखे, मेरा एक स्टूडेंट बोलकर नहीं लिखे, एक रिसर्च स्कॉलर बोलकर नहीं लिखे, क्या लिखे? एन इंडियन जेंटलमैन मिस्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब को उनके प्रोफेसर, उनके एचओडी और यूनिवर्सिटी का बॉस बोल रहा है कि जेंटलमैन। तो कितना ताकत होंगे बाबा साहब की मिजाज में, ये सोचना चाहिए ऐसे बददिमाग वाली स्वामी आनंद स्वरूप ने। तो कोलंबिया, हाँ देखिए लास्ट में बताते कि क्या बताते एडविन आर सेलिमन बाबा साहब के बारे में। देखिए ही राइट्स मी दैट, बाबा साहब के बारे में एडविन आर सेलिमन के लास्ट बात देखिए क्या बोलते कि देखिए सर्टन रिसर्च फैसिलिटीज बोथ इन लंदन एंड ईडनबर्ग एंड हैज आस्क्ड फॉर अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू यू। बाबा साहब मेरे को एक बोल रहे कि मेरे को इंट्रोडक्शन लेटर दो एच.एस. फॉक्सवेल को देने के लिए, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो बाबा साहब के बारे में एडविन आर सेलिमन ने क्या लिखते, कहते दिस आई एम वेरी ग्लैड इंडीड टू गिव हिम एज ही इज नॉट ओनली ए वेरी एबल बट एन एक्सीडेंटली प्लेजेंट फेलो। देखो बाबा साहब के बारे में एडविन आर सेलिमन कहता है कि ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये वेरी ग्लैड इंडीड टू गिव मी, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ही इज नॉट ओनली ए वेरी एबल, ये सिर्फ मतलब एलिजिबल कैंडिडेट उतना ही नहीं है, ये क्या है बट यानी ये बहुत बड़ा पावरफुल नॉलेज वाला मेरा फ्रेंड फेलो, प्रेजेंट फेलो, पावरफुल नॉलेज वाला मेरा फ्रेंड है एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी फॉर हिम व्हाट यू
मतलब एक कोलंबो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एचओडी ने एच.एस. फॉक्सवेल जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर को कह रहे हैं कि ये इतना होशियार, इतना नॉलेज पर्सन है, मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, ऐसा एडविन आर सेलिंगमैन ने कहा। मगर ये स्वामी स्वरूप आनंद ये पागल कुत्तेरा बोल रहे हैं बाबा साहब बीए के बाद पढ़ाई नहीं किए। कहाँ पढ़े होंगे ये लोग? तो ऐसे स्वामी ये आनंद स्वरूप स्वामी जो है ना, ये ड्रॉपआउट लोग है, ये अनपढ़ लोग है। ये स्कूल को चक्कर मारकर साला किसी को तो चेला बनकर काव्य धारण करके ऐसा उनके समाज में अनाप शनाप बकते फिर रहे। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोल दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं थे, ये वकालत नहीं किया था। अरे हरामी, स्वामी आनंद स्वरूप ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसमें कम बाबा साहब के 200 से, इसमें 100 से ज्यादा मुकदमे लड़े ना बाबा साहब, वो मुकदमों का रिकॉर्ड है ये पूरा, बाबा साहब कितने केस लड़ी है। अरे कर्नाटक को आ जाओ, इधर ये बागलकोट जिले में सोमनगौड़ का केस लड़े थे, और बेलगांव जिले के नासरवाड़ी के जगन की पिताजी का जो खेत के मामले थे वहां पर जिता कर दे दिया। बीजापुर में एक गौड़ा का क्रिमिनल केस जितवा कर गए थे बाबा साहब। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने रिसर्च करके रखा है, वो ले लो, नहीं तो ये पढ़ो पागल कुतरा, बाबा साहब कितने केस लड़े थे इस किताब में। इस किताब को जो संकल विजय जी गायकवाड़ ने किया है, अनुवादक भागीरथ ने किया है, ये सम्यक प्रकाशन से मिलता है। तो कुतरा तो स्वामी स्वरूप आनंद, तेरे को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितने केस लड़े थे उसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस किताब लेकर पढ़ो, नहीं तो ये रास्ते में ठहर कर ऐसा कुत्तों की सर का भौंकना छोड़ दो। दूसरी बात, 4 साल बाबा साहब ब्रिटिश के दलाली किए थे। अबे हरामी, ये दलाली का शब्द तूने इस्तेमाल किया ना। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इकोनॉमिक्स थिंकर से, पॉलिटिकल थिंकर से, साइकोलॉजी थिंकर से, लिंग्विस्टिक थिंकर से, हिस्टोरिकल थिंकर से और साइंटिस्ट थे। इनका ताकत देकर, इनका पावर देकर कब देखे थे? 1927 में जब मुंबई प्रेसिडेंसी में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ताकत देखे थे। कौन? ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। दूसरी बात, जब 1937 में जब प्रांतीय शासकांक सभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के 17 लोगों में से 15 लोगों को जितवा कर लाकर मुंबई प्रेसिडेंसी में मुंबई गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशन देकर ब्रिटिश भारत की गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1942 से 1947 तक भारत ब्रिटिश गवर्नर कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाए थे। उस वक्त बाबा साहब ने वो वाटर एंड रिसोर्स एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड का लेबर का इंचार्ज मिनिस्टर बने थे। उस वक्त बाबा साहब ने क्या किया था, हीराकुड, बाकरा नंगल, सोनकढ़ में ये डैम जो बनाए ना, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है। आज तुम जो जिस लाइट के बीच नीचे बैठकर तुम भाषण कर रहे ना, वो लाइट का वजह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1942 में 46 से देहराकूट, सोनकढ़ में, सोएजगढ़ में इसको डैमा नहीं बनाते थे, वहां के लोग अभी भी भूख से तरसते थे, अभी भी गर्मी में भटकते थे। अब जो वहां पर जो कमा रहे, खा रहे, जो वाटर प्लांटेशन हो गए, विद्युत हो गए, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है। तुम्हारे जो घर में जो है ना, तुम्हारे माँ बहने जो किधर तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, उनसे पूछे जाकर, मैटरनिटी उसी वक्त ने बाबा साहब ने दिलवाए थे। जो 12 घंटे का जॉब था, 8 घंटे का जॉब बाबा साहब ने बनाए थे। ये न्यू पे स्केल के रीति रिवाज बाबा साहब ने बनाए थे। डीए का अलायंस का बाबा साहब ने बनाए थे। मेडिकल अलायंस बाबा साहब ने बनाए थे। ईएसए हॉस्पिटल बाबा साहब ने बनाए थे। अरे इतने सुविधाएं जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नर काउंसिल के मेंबर थे, उस वक्त इस देश के तमाम लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब कभी भी किसी की दलाली नहीं की थे। जैसे तुम्हारे बीएन राव ने दलाली किया था, जैसे तुम्हारे वीडी सावरकर ने दलाली किया थे, वैसा बाबा साहब ने नहीं किया था। बाबा साहब ने अपना नॉलेज जो है ना, इस देश को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, इस देश को हेल्प किया था। वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाते कि उसको दलाली। बाबा साहब किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। हरामी बाबा साहब का जैसा भी वैसा था। मैं एक बात समझाता हूं आप लोगों को। ये कुतिया बहुत सारे बातें बोल दिया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। मैं एक बात बोल दूंगा, तो इनका जो हीरो है, उन्होंने बोल रहा है बीएन राव को प्रमोट कर रहे और वीडी सावरकर को प्रमोट कर रहे। इनका जो किताब है, ये हिंदुत्व किताब है। दूसरी किताब है इन्हीं का कम्युनिटी का एक आदमी है धनंजय खीर, उन्होंने लिखा ऐसी किताब है। क्या लिखा है सो?
देखिए सम्मानित देशवासियों, जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कैरेक्टर के ऊपर, उनकी जो गौरव, उनके सम्मान के खिलाफ जो भी ऐसे अनाप शनाप बकेगा, मैं उनका तो मासिन, उनका जो नीचे का जो है ना, उनका खानदान का पूरा, उनका नस्ल के नस नस से वाकिफ हूं। वो नस निकाल के मैं सोसाइटी के सामने नंगा करके दूंगा। अब नंगा कर रहा हूं। बाबा साहब के क्या बोल रहे हैं ये हरामी आनंद स्वरूप? बाबा साहब ब्रिटिश की दलाली थे। ये तुम्हारे ब्रिटिश की दलाली थे। वीडी सावरकर पेंशन लेते थे। दूसरी बात क्या है, तो ये वीडी सावरकर, इस किताब ने आपके धनंजय खेर ने लिखा है। इस किताब के, सम्मानित देशवासियों को बोल रहे हैं, इस किताब के पेज नंबर 24-26 में धनंजय कीर ने साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि देखिए, आप गौर से सुनिए। नोबडी नो व्हाट हैपेंड इन दिस मैस्टिक एक्सेप्ट दैट अर्ली इन 1908, मतलब 9108, मतलब 1908, he was found guilty of outranging the modesty of any English girl, Margaret Lawrence, in London, and was released after undergoing a term of 4 months in British jail. इसका मतलब है, तुम्हारे जो दादा है ना, ये ब्रिटिश का जूते चाटने वाले, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पिताजी वीडी सावरकर को 1908 में इंग्लैंड में जो मार्गरेट लॉरेंस बोलकर एक महिला का अत्याचार करने के जुल्म में अरेस्ट किया था, 4 महीने जेल में डाले थे। तो ऐसे दलाल तुम्हारे कौम में होगा, ऐसे दलाल तुम्हारे पुरखों ने हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने है, और उनके जो वंशज है, उनके जो अनुयायी हैं, ऐसे दलाली नहीं, दलालगिरी नहीं करते। जो दलाली करते हैं, तो इसलिए एक शहर के साथ बोलता हूं, तो बाबा साहब के बारे में जानकारी ये लोग पूछ रहे हैं, ये जो बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं ना ये पुत्रिया लोग, ये लोगों को बोलता हूं, सूरज को क्या पता चांदनी क्या होता है, सूरज को क्या पता चांदनी क्या होता है, आसमान को क्या पता जमीन क्या होती है। जिंदगी भर भगवान के नाम पर ये लोग, ये जो स्वामी आनंद स्वरूप मिस्टर, जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग के खाने वालों को क्या पता बाबा साहब की ताकत क्या होती है, बाबा साहब की ताकत क्या होती है। और आगे और 2 बात है दोस्तों। इन्होंने बोल दिया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पोल खोलूंगा। अरे हरामी, तू क्या खोलेगा बे? 2016 में जो विश्व संस्था के जो 193 देश थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इस युग में, इस प्रपंच में, इस वर्ल्ड में इतना नॉलेज, मल्टीपर्पज टैलेंटेड पर्सन नेवर बर्न इन वर्ल्ड। क्यों? बाबा साहब 52 सब्जेक्ट में परफेक्ट माहिर थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, उसके 52 सब्जेक्ट में उन्होंने रिसर्च किताबें लिखी। इतना मल्टीपर्पज टैलेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं। हालांकि टैलेंटेड बहुत सारे, जॉन जैक रूसो है, लेनिन है, अरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, सभी लोग एक एक जगह पर एक एक सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है, उसी पर ही वो दाव लगाया, पूरी जिंदगी भी गुजारा है। मगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसी एक महान शख्स है को 52 सब्जेक्ट में रिसर्च करके डॉक्यूमेंट्री बनाया। इसीलिए 2016 में विश्व संस्था का जो 193 कंट्रियां हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोल दिया कि वर्ल्ड नॉलेज पर्सन, और उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, अप्रैल 14 हर साल मना रहे 9 साल से। उस दिन क्या कहते कि वर्ल्ड नॉलेज डे बोलकर मना रहे। तो ऐसे कुतरे को क्या मालूम होगा जो हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, वर्ल्ड के बारे में नॉलेज नहीं। उन्होंने बोल दिया कि बाबा साहब की पोल खोलूंगा। बाबा साहब की पोल क्या खोलेगा? तू आ जा, मैं चैलेंज करता हूं। मैं गुलबर्गा रहता हूं, मिस्टर स्वामी स्वरूपानंद, तू सही माने एक बाप के पैदा हुआ तो तुम्हारा 18 पुराण के बारे में, तुम्हारे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति के बारे में, और बाबा साहब के बारे में जो बात करने चाह रहे हैं ना, उसके बारे में, या व्हाट इज द रोल ऑफ द बी.एन. राव इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बारे में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इस 4 विषय पर ओपन चैलेंज करता हूं मैं। मेरे साथ डिबेट करने के लिए आ जाओ। सही माने तो एक बाप का पैदा हुआ तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए आते, नहीं तो मुंह बंद कर चुप ठहरना। वरना मैं बोल रहा हूं, मत छेड़ जय भीम वालों को। अबे आनंद स्वरूप स्वामी, मैं बोल रहा हूं, मत छेड़ जय भीम वालों को, लड़ना मुश्किल होगा। वरना ऐसे लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, लास्ट उन्होंने बोल दिया इसने दोस्तों
तो नेहरू जी ने बोल दिया हम ब्राह्मण विदेश है, हम विदेशी नहीं है बोलकर। अरे कितने एविडेंस चाहिए। इनका जो बाप है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपने खुद के किताब इसमें लिखा है कि आर्टिक होम इन द वेदास, सबसे पहले इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं एक दो लाइन पढ़कर सुनाता हूं। ये ब्राह्मण लोग इस देश का नहीं है, ये विदेश है, यूरेशिया है। ये बात नहीं मैं नहीं बोल रहा, ये मानराज ने हरामी, ये स्वामी आनंद स्वरूप मानराज ने बदनाम कर रहे हैं नेहरू जी को। वो उन्होंने अपने किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत के ब्राह्मण तो विदेश आए, ये यूरेशिया लोग है बोलकर। अरे तुम्हारे परदादा ने, दादाओं ने लिखा है, तुम्हारा बाप ने लिखा है, 4-5 एविडेंस के साथ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन रेसेस वाज सिचुएटेड नियर इन द नॉर्थ पोल एंड नॉट इन ए सेंट्रल एशिया। ये यूरेशिया के लोग है भूलकर, हाँ बाबा, ये आर्य लोग जो है ना, ब्राह्मण लोग, इनका जो सेंट्रल पोल है इनका भारत नहीं बोलकर बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और वीडी सावरकर, इनका जो किताब है हिंदुत्व, वीडी सावर ने, इन्होंने भी लिखा है क्या बोलकर, मैं आपके पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। देखिए तो आर्य लोग उनके जो भाई थे पारसी लोग, उनसे छोड़कर जो सिंधु तट पर आकर बसेरा डाल दिया। बाद में उन्होंने क्या है अपने आप को सिंधु लोग बोलकर बोलना शुरू कर दिया। मतलब वीडी सावरकर खुद बोल रहा अपनी हिंदुत्व किताब में, जो आर्य लोग थे उनके जो पूर्वज थे, दोस्त मतलब उनका भाई थे पारसी लोग, उनको छोड़कर सिंधु घाट पर आए बोलकर वीडी सावरकर ने अपने किताब हिंदुत्व में लिखा है। और दूसरी किताब देखिए, ये गोपाल दास कमलाकर तिवारी, इन्होंने एक किताब लिखी है सभ्यता का इतिहास। इस किताब का नाम है, आप लोगों को बता रहा हूं, सभ्यता का इतिहास। इस किताब में उन्होंने पेज नंबर 28 पर लिखा है कि, उन्होंने लिखा है कि देखिए ऐसे समय में पश्चिमी भारतवर्ष से विदेशी लोग बराबर चढ़ाई करते रहे। वैकेट या यूनानी लोग तो इन्हों कह रहे कि ये आर्य लोग, पेज नंबर 28 में कह रहे कि जो यूनानी लोग, मतलब ये आर्य लोग, हाँ ये आर्य लोग मध्य एशिया से भारत की तरफ आकर यहां पर बसने लगे। ये सभ्यता के इतिहास पेज नंबर 28 में इन्होंने लिखा है। और दूसरी किताब जाति भेद की किताब किसने लिखा है, ये गंगा प्रसाद, इनका जो पूर्वज है, ये आनंद स्वरूप का जो पूर्वज है, उन्होंने लिखा है कि जाति भेद की किताब में पेज नंबर 27 में उन्होंने खुद लिखा है कि आर्य लोग ने तिब्बत या मध्य एशिया से आकर इस देश को विजय किया। अनार्य लोग इस देश में पहले से बसे थे। देखिए इनका पूर्वज गंगा प्रसाद, या इन्होंने जाति भेद किताब में लिखा है कि ये आर्य लोग, ब्राह्मण लोग, ये नॉर्थ ईस्ट से आया था, मध्य एशिया से आया था, आकर यहाँ के अनार्य लोगों को ऊपर हमला करके उनको जीत लिया था। ये देखिए इनका बाप, ये मिस्टर आनंद स्वरूप स्वामी, तुम्हारा बाप मोहन भागवत ने एक किताब लिखा है। किताब का नाम है यशस्वी भारत। क्या है? यशस्वी भारत। इस यशस्वी भारत के पेज नंबर 2013 में देखिए मोहन भागवत ने क्या लिखा है। मिस्टर आनंद स्वरूप सुनो क्या लिखा है। अरे हमारे गांव का नाम जानना चाहते हैं तो मैं इतना बताता हूं कि हमारे पूर्वज, सुनिए देशवासियों, हमारे पूर्वज सिंधु के पार से आए थे। पारसी भाषा में स को उच्चारण ह होते थे और यहीं से उन्होंने अपने गुरु को हिंदू गुरु बना दिया। ये लोग कहां से आए थे? हमारे पूर्वज, मतलब जो मोहन भागवत है, जो ये आनंद स्वामी स्वरूप है, इनके पूर्वज कहां से आए थे? सिंधु घाटी पार करके, मतलब ये अफगानिस्तान पार करके, पाकिस्तान पार करके बाहर से आए थे। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहन भागवत यशस्वी भारत अपने किताब में बोल जाए, ये बोल रहा है हरामी। सिर्फ
नेहरू जी ने बोल रहा है कि हम विदेशी नहीं, भारत के वासी है बोलकर उन्होंने बोल रहे। दूसरी किताब आपको बताऊंगा, ये भारतवर्ष का इतिहास, ये इनका पूर्वज लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसका नाम क्या है? भारतवर्ष का इतिहास, लाला लाजपत राय ने लिखा है। पेज नंबर 41 में उन्होंने क्या लिखा है, उनकी लफ्ज में सुनिए। पेज नंबर 11 में है और 48 में भी है। 11 और 48 में उन्होंने क्या लिखा है सुनिए। मेरा सम्मान कि इस बात को अभी ऐतिहासिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदू और भारतवर्ष के मूल निवासी नहीं हैं। और एक बार सुनाता हूं, ये किसने बोल दिया? लाला लाजपत राय अपने किताब में उन्होंने लिखा है कि ठीक तरह से सुन लीजिए, ए मिस्टर स्वामी आनंद स्वरूप, कान खोलकर सुनो। तुम्हारा बाप ने लिखा है तुम इस देश का वासी ने, तुम यूरेशिया है बोलकर। हाँ, ऐतिहासिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदू और भारतवर्ष के मूल निवासी नहीं थे। आर्य जाति एक बहुत बड़ी जाति थी। यूरोप के प्राय सभी जातियों और एशिया में भारतीय तथा ईरानी, ये सब इसी वंश से बतलाया जाता है। मतलब ये ईरानी लोग है, ये सभी इसी जाति का है। हम इस देश का मूल निवासी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्राह्मण मूल निवासी नहीं बोलकर लाला लाजपत राय अपने किताब भारतवर्ष के इतिहास में उन्होंने बोल दिया। इतने कम से कम मिस्टर स्वामी आनंद स्वरूप ब्राह्मण इस देश का नहीं बोलकर कम से कम 30 ब्राह्मण लोगों का एविडेंस मैं दूंगा। फिर भी तुम कह रहे हो कि हम इस देश का वासी है। अरे तुम इस देश का वासी है तो औरंगजेब के साथ सामने जाकर भीख मांग के हमारे को जिजिया छोड़ दीजिए, हम इस देश का नहीं है। आप भी विदेशी यूरेश है, हम भी यूरेश है। हम दोनों इस लोगों पर राज करेंगे, द्राविड़ और नाग लोगों के ऊपर, ऐसा कहकर जिजिया टैक्स से मुनाफा लेने वाले, छुटकारा लेने वाले आप लोग कह रहे हैं कि हम इस देश का वासी है। तो दोस्तों, भारत के सम्मानित साथियों, मैं बोल रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये स्वामी स्वरूप आनंद नेहरू को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि भारत में जो ब्राह्मण है वो यूरेशिया बोलकर। हालांकि सच ये नहीं है। जितने भी ब्राह्मण राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, इनके जो पूर्वज थे स्वामी आनंद स्वरूप के, ये सभी लोगों ने मान लिया कि हम यूरेशिया थे, हम इस देश का वासी नहीं है, हम आर्य लोग हैं, हम अनार्य लोगों पर कब्जा किया। ऐसा उन्होंने क्या है अपने किताब में लिख दिया। लास्ट उन्होंने बोल दिया कि अनारक्षित जन मत अरक्षित लोगों को रक्षणा करने वाले कहते। और भीम आर्मी को आतंकवादी संगठन ने बताया। मैं सबसे पहले बोल दिया कि भीम आर्मी आतंकवादी संगठन ने जो नीली शाल, जो बाबा साहब के सिंबल है, इस सिंबल पहनने वाले कोई भी आतंकवादी नहीं। इस देश का एकता का सम्मान करने वाले, इस देश का भारत का संविधान का सम्मान करने वाले, इस देश के महिलाओं को सम्मानित करने वाले, इस देश के इंटेलेक्चुअल को सम्मानित करने वाले, इस देश के गरीब को, रईत को और सभी कार्मियों को सम्मानित करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, भीम आर्मी के अनुयायी हैं। बद दिमाग, बद चलन और बदमाश ये स्वामी आनंद स्वरूप को बोल रहा हूं। फिर भी तुम्हारे को तसल्ली नहीं हुआ तो तुमने क्या पूछा? बाबा साहब के डिग्रियां पूछा, फक्त बीए पास हो बोल के। मैंने तेरे को दिया एमए का दिया, एमएससी का दिया, डीलिट का दिया, 12 लाख का दिया, हाँ, और डॉक्टर ऑफ लॉ का दिया। इतने डिग्रियां बाबा साहब की 32 डिग्री का एविडेंस दे दिया। तूने बोल दिया कि आरटी के जरिए मैंने एल्फिंस्टन में उनका इंफॉर्मेशन लिया था। अरे पागल कुतरे, जिस जगह पर एक इंफॉर्मेशन लेंगे ना, जो इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रूल 6171 के तहत एक ही इंफॉर्मेशन देंगे, जिस जगह पर पूछेगा उसी का वहीं पर का इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरों को इंफॉर्मेशन वो लोग देने को नहीं आता। दूसरी क्या है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नॉर्मली पास हुआ बोलकर तुमने बोला था, मगर एडविन आर सलीमा ने 1920 सितंबर 23 को जो एच.एस. पॉक्सल को लेटर लिखा था, उसमें साफ तौर पर लिखा था क्या बोलकर, पीएचडी उन्होंने डिस्टिंक्शन में पास किया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस डिग्री पीएचडी डिस्टिंक्शन में पास किया था बाबा साहब। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, एडविन सलीम ने बोल दिया था। इसलिए बाबा साहब सामान्य तौर पर एसएसएलसी में पास होंगे, सेकंड क्लास पास होगा, मगर आगे का जो डिग्रियां है उनका फर्स्ट क्लास, हायर फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन में थे। ये एविडेंस के तौर पर मैं को सम्मानित देशवासियों को बताया और ये पागल कुत्ते को बताया हूं। और दूसरी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विद्वान है तो बैरिस्टर
उन्होंने बैरक ला किया तो प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बारे में तो मैं डॉक्यूमेंट्री दिया हूं। कम से कम इसमें 50-60 उनके जो मुकदमे हैं, बाबा साहब लड़े सो मुकदमे हैं, ये किताब लेकर पढ़ना सख्त जरूरत है। स्वामी आनंद स्वरूप को इसका भी एविडेंस दिया हूं मैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1942-46 तक गवर्नर काउंसिल के मेंबर में जब बाबा साहब ने काम किया था इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लेबर के लिए, इस देश के माँ बहनों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के एम्प्लॉयज के लिए, वो तमाम बातचीत बोल दिया मैं। बाबा साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट में किधर भी कभी भी एक जगह पर भी उन्होंने जॉब नहीं किया। हालांकि बाबा साहब चाहते तो हाईकोर्ट के जज बनते थे और आईसीएस में उनका एग्जाम आईसीएस में पास करते थे बाबा साहब, मगर उन्होंने ड्यूटी करना नहीं चाहता। मगर बाबा साहब ये करना था, बाबा साहब भारत को आजाद करना चाहते थे। बाबा साहब भारत के सभी जितने भी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग हैं, वो लोगों को स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व देने का उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने जॉब नहीं किया। सोशल एक्टिविस्ट बनकर, उन्होंने न्यायाधीश बनकर, उन्होंने पॉलिटिशियन बनकर भारत को आजाद करने में, और भारत के आजाद के बारे में बोल रहे, अरे हरामी लोग, जूनागढ़ के महाराज और हैदराबाद के मीर उस्मान अली और कश्मीर के सिंह, ये चार लोग भारत के ओकुट में शामिल नहीं हो रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन लोगों को कन्विंस कर दिया कि मिस्टर मीर उस्मान, और वहां के लोगों को भी मेरे पास एविडेंस है, पेपर कटिंग है बाबा साहब की, उस वक्त के बाबा साहब जो बोल दिया था। तो तुम भारत के वकुट में शामिल नहीं हुआ तो भारत यूनाइटेड भारत बनकर बड़ा देश बन जाएगा, तब तुम लोगों को अपने आप खत्म कर देगा। तो वहां पर तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होगा, ऐसा बाबा साहब उन लोगों को कन्विंस कर दिया। और जितने भी उनके जो प्रॉपर्टी है उनको छोड़कर देश को क्या है ना, फिर विलीन करने के लिए उनको जितनी सुविधाएं देकर भारत की यूनाइटेड भारत में वो चारों राज्यों को शामिल करने का बहुत बड़ा सा योगदान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थे। ऐसे महान शख्स को अरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तुम लोगों की कभी तो बाबा साहब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कम्युनिटी के बारे में ऐसा अरे गरे और अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं किया। मगर अब तुम लोग जो है ना, भारत के स्वास्थ्य हाल सत्यानाश करने के लिए जो स्वामी आनंद स्वरूप लोग और अनिरुद्ध, ये भाग्यश्री, ये भड़वे लोग है, पूरा कथावाचक ये भड़वे लोग है। ये भड़वे लोगों को साथ मिलकर, उनको सुनकर, ये मुक्तेश्वर रथ, ये पागल है, इसको तो वाराणसी में 2015 में रोड पर जूते से मारे थे पुलिस लोगों ने। अब निकल नया स्वामी आ गए, स्वामी आनंद स्वरूप। ये तमाम भगवाधारी भड़वियों को बोल रहा हूं। हालांकि ब्राह्मणों में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है, ये देश का यूनाइटेड देश को सम्मान करने वाले थे, भारत के संविधान को सम्मान करने वाले, बाबा साहब को सम्मान करने वाले, और भारत के सभी लोगों को सम्मान करने वाले, देश को सम्मान करने वाले बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं। मैं उनसे मैं गर्व महसूस करता हूं। ऐसे लोग, उनके पास ह्यूमैनिटी है, ऐसे लोगों को गर्व महसूस करता हूं। ऐसे बददिमाग लोगों को मैं कड़ी से कड़ी जवाब देता हूं, निंदा करता हूं। इतना कहते हुए मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करता हूं, ये हरामी लोगों तक पहुंचने तक ये मेरा वीडियो वायरल कीजिए। और मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बोल दीजिए, मैं दे दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की डिबेट के बारे में, और ये जो मनुवादी लोगों के 18 पुराण है मेरे पास, 4 वेद है और 9 स्मृतियां है, श्रुतियां है और उपनिषद है, सभी आप लोगों को बता। तो ये पूरे जो है ना पीछे, ये पूरे जो उपनिषद, वेद, उपनिषद तमाम है। मैं चाहता हूं अगर ये सही माने, ये स्वामी आनंद स्वरूप माइकल लाल हो तो सच्चे भगवाधारी है, तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं गुलबर्गा रहता हूं, तुम्हारा 18 पुराण के बारे में और मनुस्मृति के बारे में मेरे से ओपन डिबेट करने के लिए आ जाओ, मैं तैयार हूं। इतना कहते हुए ये मेरे गर्व का बात नहीं है। मैं देशवासियों से मैं सम्मान के साथ, उनको विनम्र के साथ रिक्वेस्ट करते हुए कहता हूं कि जब भी भारत के संविधान के ऊपर, भारतवासियों को अस्मिता के ऊपर, भारत के एकता के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर और भारत के गरीब लोगों के ऊपर ऐसे बिगड़ने वाले, मतलब झगड़ा लगाने वाले, कौम संघर्ष करने वाले ऐसे लोगों को, बातों को वहीं पर क्या है ना, उसको तोड़ मोड़ करके उसको फेंक देना चाहिए। उसको सही जवाब उधर ही देकर उसको खत्म करना चाहिए। इसको बढ़ावा दिया तो लोगों में दहशत फैल जाएगा, लोगों के भरोसा फैल जाएगा। एक और दूसरे कौम की, एक कौम की, दूसरे धर्म को एक कौम की बीच में जो यूनाइटेड है भारत में, ये सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं मैं देशवासियों से, मैं सम्मान के साथ, गौरव के साथ, विनम्र के साथ रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे भड़वे लोगों को बात मत फैलाइए, इनको तब के तब जवाब दीजिए। इतना कहते हुए